वृंदावन में एक भक्त रहते थे और वे भक्त वृंदावन में किसी आचार्य से दीक्षित थे और उनके ऊपर आचार्य की इतनी कृपा थी कि वे नित्य का उनका नियम था प्रातःकाल वृंदावन की परिक्रमा करना, समस्त प्रमुख देवालयों का मंगल दर्शन करना और दर्शन करते हुए श्री यमुना जी में स्नान करना और यमुना जी स्नान करने के बाद में ब्रजरज में लेटना और जब पूरे ब्रजरज में पूरे हो जाते थे तब नेत्र बंद करके श्यामा श्याम के दिव्य लीलाओं का दर्शन करना। ये उनका नित्य का नियम था और ठाकुर जी इतनी कृपा करते थे कि जब भी वे नेत्र बंद करके यमुना स्नान करके पूरा तन को ब्रजरज में लपेट करके जब वो नेत्र बंद करके बैठते थे तो ठाकुर जी उनके स्वप्न में प्रकट होते थे और प्रकट होकर के उनको खूब सुंदर दर्शन कराते थे। एक पद है, मैं वो पद ही ढूंढ रहा हूं केवल, वो पद, उस पद का ही भाव वहां बताया गया है कि इस पद का चिंतन करते हुए वो एक दिन ठाकुर जी का दर्शन कर रहे थे। और लाल जी भी हमारे खूब लीला करते हैं ना। अब बीच कथा में पद ढूंढ रहा हूं तो वो ऐसी जगह छुपा दिया होगा, मिले ही नहीं, ये ऐसे ही खिलते हैं वो। अब वैसे मिल जाएगा, जैसे मेरा प्रसंग पूरा हो जाएगा तो पद तुरंत खुल जाएगा, लेकिन अभी उसको खुलना है तो अभी खुल के नहीं आएगा सामने। ऐसा कितनी बार अनुभव कितनी कथाओं में दास ने किया है। कोई एक पद उसको मैं पहले ही खोज लूंगा कि आज ये मेरे को कथा में बोलना है, लेकिन लाल जी उसको बीच कथा में ही कहीं अंतर ध्यान कर देते हैं और जैसे ही मेरा प्रसंग पूरा होगा मुझे निश्चित याद पता है वो पद खुल के आ ही जाएगा मेरे सामने। जय हो, अब मिलेगा बाद में। तो वो दर्शन कर रहे थे ठाकुर जी के सुंदर स्वरूप का और स्वरूप में दर्शन किस भाव का कर रहे थे। नेत्र बंद करके बैठे थे और नेत्रों में दर्शन कर रहे थे कि श्यामा श्याम दोनों बैठे हैं और लीला कर रहे हैं। लीला में क्या कर रहे हैं, आज ठाकुर जी एक आरसी लेकर के आए हैं और आरसी सामने रख करके दोनों श्यामा श्याम उसमें अपने मुखमंडल को देख रहे हैं और मुखमंडल में देखते हुए विचार कर रहे हैं। ठाकुर जी किशोरी जी से कहते हैं, तेरो मुख नीको कि मेरो मुख किशोरी राधे, हे राधा रानी तुम्हारो मुख ज्यादा सुंदर है कि मेरो मुख ज्यादा सुंदर है। तो किशोरी जी कहती हैं, आप तो ऐसे हो घनघोर अंधियारी रात, जैसे अमावस्या की रात होती है ना, डर के मारे आदमी निकलता नहीं है उसमें, आप तो ऐसे दिख रहे हो और मैं ऐसी हूं। वही अमावस्या की रात 15 दिन बाद पूर्णिमा चंद्रमा जब प्रकट होता है तो वो पूर्णिमा की रात खूब सुंदर हो जाती, मैं ऐसी हूं। सो ठाकुर जी रूठ के बैठ गए, तो हम अमावस्या की रात हैं और तुम पूर्णिमा की चंद्रमा हो? बोले और नहीं तो का। ठाकुर जी बोले एक बात बोलूं? बोले हाँ बोलो। तुम भले ही पूर्णिमा की चंद्रमा हो, लेकिन यदि रात ना होवे ना तो चंद्रमा दिखेऊ ना है, यदि मैं ना होंगे तो तुम दिखोगी ना। तो इस स्वरूप का वो पद में वर्णन है उसका। जब वो चिंतन करने लगे तो खूब जोर से थाक के मार के हंसने लगे, खूब जोर से हंसी आई उनको। लाल जी के इस मधुर भाव का दर्शन करके जैसे हंसे तो नेत्र खोले तो सामने से एक विकलांग ब्रजवासी जा रहा था। उस विकलांग ब्रजवासी ने मन में विचार किया, ये मेरे इस विकलांगता पे हंस रहा है, मेरी चाल देख करके इसको हंसी आ रही है। जैसे ये भाव उस ब्रजवासी के मन में आया तो उनके मन में तो ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने दूर से देखा कि एक विकलांग ब्रजवासी जा रहा, उसको प्रणाम करके फिर नेत्र बंद करके लीला में प्रवेश करने लगे, लेकिन लीला में प्रवेश नहीं कर पाए। खूब देर नेत्र बंद करके बैठे रहे। श्यामा श्याम आएंगे, अब लीला शुरू होगी, लेकिन श्यामा श्याम कुंज दिख रही है लेकिन श्यामा श्याम नहीं दिख रहे, कहीं अंतर ध्यान हो गए। अपने मानसी भाव से कुंज की लता गुल्मों में खोजने लगे, हे प्रभु तुम कहां हो, हे लाल जी, हे किशोरी जी कहां हो। खोजते खोजते गोपिया भाव आने लगा, कुंजों से पूछने लगे, वन से पूछने लगे, तुलसी से पूछने लगे, उस आरसी से पूछने लगे, अरे आरसी
तू तो अभी उन दोनों को देख रही थी ना, कहां गए मुझे बताना। जब कहीं कोई मार्ग नहीं मिला तो जिस प्रकार गोपियां राधा जी की शरण में गईं, ऐसे ही वो बाबा अपने गुरुदेव के पास गए और अपना पूरा वृत्तांत बताया। बोले आज ठाकुर जी रोज नित्य के भांति लीला में दर्शन दे रहे थे, मानसी में दर्शन दे रहे थे, लेकिन आज मानसी में पता नहीं क्या हुआ। ठाकुर जी के स्वरूप के दर्शन के बाद अब मानसी में पूरा वृंदावन प्रकट हो रहा है, सब प्रकट हो रहे हैं, लेकिन श्यामा श्याम नहीं दिख रहे। गुरुदेव ने कहा कुंज दिख रही है, निकुंज दिख रही है, यमुना जी दिख रही है, लीला स्थल दिख रहा है, आरसी दिख रही है, ठाकुर जी के बैठने का आसन, किशोरी जी के बैठने का आसन दिख रहा है, लेकिन श्यामा श्याम नहीं दिख रहे। तुमसे कहीं कोई भक्तापराध तो नहीं हुआ ना? बोले मुझे स्मरण नहीं, मैं किसी भक्त का अपराध क्यों करूंगा। बोले जब तुम श्यामा श्याम के लीला का दर्शन कर रहे थे तब तुमने नेत्र खोला तो आसपास क्या स्थिति थी? तब उन्होंने कहा, बोले एक विकलांग ब्रजवासी सामने से जा रहा था। अच्छा, और जब तुमने नेत्र खोले तब उससे पहले जोर की हंसी भी आई थी? बोले हाँ, हंसा तो था क्योंकि लाल जी की लीला ऐसी थी। ओहो, तो तुम तो हंसे लीला को देख करके, लेकिन उस ब्रजवासी ने सोचा कि तुम उसकी दुर्बलता पे हंस रहे, इसलिए ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अब जब तक वो ब्रजवासी क्षमा नहीं करेगा तब तक ठाकुर जी पुनः नहीं आएंगे। बोले क्या करूं गुरुदेव? बोले तुरंत जाओ और जाकर के समस्त ब्रज के ब्रजवासी, वृंदावन के ब्रजवासियों को आमंत्रित करके एक भंडारा करो यमुना जी पर, और सब भंडारा जब पालें, प्रेम से प्रसादी पालें, सबको प्रणाम करके क्षमा मांगो, सारे ब्रजवासियों को, एक भी चूक ना जाए। ठीक, सब ब्रजवासियों को जरा न्योता किया, यमुना जी के किनारे सबको प्रणाम करने लगे, सबके चरणों में सर झुकामे, और जिससे अपराध नहीं हुआ उससे भी कह रहे हैं मुझे क्षमा कर दो, मेरे ऊपर दोनों वरद हस्त रख के कहो कि मैंने क्षमा किया। सब ब्रजवासियों के चरणों में प्रणाम करते 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 जैसे ही गए तो वो विकलांग ब्रजवासी भी आए, उनके चरणों में प्रणाम किया, बोले मुझे क्षमा कर दो। ऐसी दीनता देख करके वे भी प्रसन्न हो गए, दोनों भुजाएं रख दी, बोले क्षमा किया। सब ब्रजवासियों को प्रणाम करके क्षमा प्रार्थी होकर के सीधे यमुना जी में डुबकी लगाई और बाहर आकर के ब्रजरज को तन पर लेट करके जैसे ही मानसी में गए, ध्यान में लगाया, जैसे ही ध्यान प्रकट हुआ तो ध्यान में निकुंज में श्री श्यामा श्याम प्रकट होकर के पुनः लीला करने लगे और फिर से उनको लीला का दर्शन होने लगा। तो भैया आपसे कोई भी अपराध हो जाए, ठाकुर जी सब क्षमा कर देंगे, लेकिन भक्तापराध ये ठाकुर जी कभी क्षमा नहीं करते। भक्तापराध ठाकुर जी वो प्रिय नहीं है लाल जी को। यदि आपसे हो गया तो ठाकुर जी आपको तत्क्षण त्याग देंगे। नमे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पतन होने नहीं देता, और कोई भक्त का कुछ गलत अनहित चाहे तो वो भी मैं करने नहीं देता, उसका ही संग छोड़ देता हूं। जैसे भगवान कहते हैं तजिए मन हरि विमुखन को संग, ऐसे भगवान के लिए भी एक पदावली होगी कि जो भक्त विमुख है उसका संग छोड़ो। ठाकुर जी भी भक्त विमुख के संग रहते ही नहीं, जो भगवान के भक्तों से प्रीति नहीं करता ठाकुर जी उसका संग छोड़ देते हैं। ऐसी ठाकुर जी की भक्तों के प्रति प्रीति है, प्रेम भावना है। एक पदवी है, गिरधर जब अपनों कर जाने, ताको मन भक्तन की सेवा। ठाकुर जी आपको अपना बना लें, ये बात आपको पता कैसे चलेगी? बोले कि गिरधर अपनों कब बनाते हैं? बोले जब जाको मन भक्तन की सेवा, जिसका मन ठाकुर जी की सेवा में लगा रहता है, समझ लेना कि वही उसको ठाकुर जी ने अपना लिया। और जिसको ठाकुर जी के भक्तों से कोई, देखो मिल गो ना पद, मैं कहा करूं या लाला को, मेरो मुख नीको की तेरो राधे प्यारी। चलो गाते हैं, अब मिल गया है तो। मेरो मुख नीको की तेरो राधे प्यारी, मेरो मुख नीको की तेरो राधे प्यारी।
छैल छबीले, तुम हो नंद जो के छैल छबीले। मनी मन में मत गाओ, ये ठाकुर जी के सुंदर पदावलियां, इनको सुनकर के लाल जी रीझ जाते हैं। अब हम ये पद गा रहे हैं तो निश्चित ही पीछे लाल जी दर्पण ही देख रहे होंगे किशोरी जी के संग में, इसलिए भाव से पूर्ण अपने मनोभाव को प्रकट करते हुए उस स्वरूप का दर्शन करते हुए गाओ। किशोरी जी कह रही हैं, तुम हो नंद जू के छैल छबीले, तुम हो नंद जो के छैल छबीले। हम हैं गुजरिया दासी तुम्हारी, हम हैं गुजरिया दासी तुम्हारी। हम हैं गुजरिया दासी तुम्हारी। हम हैं गुजरिया दासी तुम्हारी। ओ मेरो मुख नीको की तेरो राधे प्यारी, मेरो गरीबों की तेरा राधे प्यारे। मेरो मुख नीको की तेरो पद प्यारी। मेरो मुख नीकों की तेरा राधे प्यारे। हमसे कहो तुम ही क्यों न देखो, हमसे कहो किशोरी जी कह रही हैं, हमसे क्यों कह रहे हो? किशोरी जी कह रही हैं, हमसे क्या कह रहे हो कि देखो, तुम खुद ही देखो यहाँ में। हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो। हम गोरी तुम श्याम बिहारी। अब गोरी तुम श्याम प्यारी। ओ मेरो मुख जैसो चंद उजियारो, मेरो जैसा चंद्र उजियारो। हे मेरो मुख जैसो चंद उजियारो, मेरो मुख जैसा चंद्र उजियारो। तुमरो मुख जैसे रेन अंधियारी। तुमरो मुख जैसे रेल अंधियारी। मेरो मुख नीको की तेरो श्याम प्यारी। मेरो मुख नीकों की तेरा श्यामा प्यारे। मेरो मुख नीको की तेरो श्याम प्यारी। मेरो मुख नीकों की तेरा सिराधार श्यामा मना। प्यारे। किशोरी जी ने जब ये भाव कहा, हम तो पूर्णिमा के चंद्रमा जैसे हैं और तुम तो बिल्कुल रेन अंधियारी जैसे हो, अंधेरे हो। ठाकुर जी रूस गए, रूठ गए, मान करके बैठ गए। अब ठाकुर जी जैसे ही मान करके बैठे, रूठ करके बैठे, तो किशोरी जी मना रही हैं, और तो रूठे भले रूठे पर तुम मत रूठो माना, रूठो मत। ठाकुर जी जैसे ही रूठ गए तो फिर किशोरी जी उनको मना रही हैं। कितने सुंदर भाव कह रही हैं, क्या कह रही हैं? तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में
उठ के बैठ गए तो किशोरी जी कह रही हैं, देखिए तुम्हारी आंखन में कैसो मोटो मोटो काजल लगो है। बोले हाँ, तो तुमने कारो तो हमें बोले ही दियो, अब हमारी आंखन में भी कालो कालो काजल लगो है। अपनी उपमा बता दो तुम्हारी आंखन में का है। किशोरी जी हाथ पकड़ के कह रही हैं, हमारे नयन में तो तुम बैठे हो हे गिरधारी, मेरे नयन में तो तुम बैठे हो। हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम तो नख पर गिरवर धारो, तुम तो नख पर गिरवर धारो, हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे। हे कन्हैया, तुमने तो नख पे गिरिराज जी धारण किए, तुम्हारी तो इतनी महान प्रताप है तुम्हारो, लेकिन तुमसे भी ज्यादा प्रतापी हम हैं। ठाकुर जी बोले, तुम कैसे प्रतापी भाई? बोले तुमने नख पे गिरिराज जी धारण किए? बोले हाँ। बोले हमने हृदय में गिरवरधारी धारण किए हो। हाँ। तुम तो नख पे गिरिवर धारो, हम उर्धारी रहे गिरधारी, हे सूर श्याम या छवि की शोभा, सूर श्याम या छवि की शोभा, इन नैनन सो टरत नटारी, दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, दर्पण मेरो मुखनी को की तेरो राधे प्यारी, मेरो मुखनी को की तेरो राधे प्यारी, दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, साक्षी कहो वृषभानु दुलारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुखनी को की, तेरो मुखनी को की, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी। भक्त अपराध ठाकुर जी सहन नहीं करते। भगवत अपराध क्षमा कर देते हैं लाल जी, लेकिन अपने किसी वैष्णव भक्त का अपराध ठाकुर जी क्षमा नहीं करते। और यही बात कह रहे हैं रहुगण राजा।
मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन किसी वैष्णव विद्वान ब्राह्मण का मुझसे अपराध हो जाए, मैं केवल उससे डरता हूं। आगे राजा ने एक प्रश्न किया, बोले महाराज आप कहते हैं कि दंड शरीर को लगता है, मोटा शरीर होता है, पीड़ा शरीर को होती है, सोता शरीर है, जागता शरीर है, सब शरीर की क्रियाएं हैं, आत्मा को कुछ नहीं होता। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, एक पात्र में जल है, जल के बीच में चावल है, उस पात्र को अग्नि पर रख दिया जाए तो अग्नि के तेज से पात्र गर्म होता है, पात्र की गर्मी से जल गर्म होता है, जल की गर्मी से चावल गर्म होता है और चावल का गर्व गर्म होके बन जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि हमको किसी प्रकार से किसी ने प्रहार यदि हमारे हाथ पर किया तो पहला कष्ट त्वचा को होगा, फिर मांस को होगा, फिर अस्थि को होगा। अस्थि से होता हुआ भीतर बैठी हुई क्या हमारी आत्मा को वो कष्ट नहीं होगा जो कष्ट हमारे बाहर की त्वचा को हुआ है? जिस प्रकार पात्र की गर्मी से चावल का गर्व गर्म हो सकता है, तो ऐसे ही हमारे बाहर की किसी ताप को हमारी आत्मा क्यों सहन नहीं कर सकती? मुझे केवल इतना बताइए। रहुगण राजा के इस प्रश्न पर श्री भरत जी महाराज, जड़ भरत जी कहने लगे, अकोविदः कोविद वाद वादान् वदस्यथो नाति विदां वरिष्ठ न सूरयो हि व्यवहारमेन तत्त्वावमर्षेण सहामनन्ति। राजन, तुम जो बात कह रहे हो ये संसारी बात है और मैंने जो बात कही वो आध्यात्मिक तत्व है। ये बिना सोच सिर पैर की बात तुम क्यों कर रहे हो? संसार के भाव को आध्यात्म से क्यों जोड़ रहे हो? ये चावल का गर्म होना, पात्र का गर्म होना, जल का गर्म होना, ये संसारी भौतिक बात है। और जो मैंने बात कही कि शरीर का मोटा पतला स्थूल आदि होना आत्मा पर उसका कोई असर नहीं होता, ये एक आध्यात्मिक बात है। तुम इन दोनों के आपस में इनका मिलन कैसे कर सकते हो? इन दोनों को कैसे जोड़ सकते हो? सूर्य के प्रकाश पड़ने पर जमीन पर जल का सा भान होता है दूर से, लेकिन समीप जाने पर पता चलता है कि वो जल नहीं होता, ऐसा अनुभव मात्र होता है केवल। वो मिथ्या है दूर से देखने में, लेकिन समीप जाकर के पता चलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही इस संसार के भौतिक वादों को तुम आध्यात्म से कैसे जोड़ रहे हो? ये आध्यात्म से नहीं जोड़े जा सकते। तुमको यदि इस प्रकार से इतना गूढ़ रहस्य समझना है तो उसके लिए बिना महत पाद रजोभिषेकम, जब तक महान पुरुषों के चरण रज तुमको प्राप्त नहीं होगी, जब तक गुरुजनों का आशीष तुमको प्राप्त नहीं होगा, इन सदग्रंथों की कृपावंत दृष्टि तुम पर नहीं पड़ेगी, ये सद्ज्ञान तुमको नहीं मिलेगा। राजन, तुम भरत जी, रहुगण राजा, तुम रोज जाते हो कपिल देव के आश्रम सद्ज्ञान प्राप्ति के लिए, लेकिन वहां जाकर के यदि कुछ इस प्रकार से उस ग्रंथ की कृपा, गुरुजनों की कृपा आकांक्षा से वहां पर जाओगे तो तुमको निश्चित ही ये ज्ञान एक दिन प्राप्त हो जाएगा। रहुगण भरत संवाद हुआ। जड़ भरत जी महाराज ने रहुगण को सद्ज्ञान प्रदान किया। रहुगण जी ने श्री भरत जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। इस प्रकार श्री जड़ भरत जी का प्रसंग श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में यहाँ पर वर्णन किया गया।